हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल एमएसए टॉक्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल एमएसए टॉक्स पर। तो झारखंड के पारा टीचर्स के लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो जो बहुत बड़ी खुशखबरी है पारा टीचर्स के लिए कि झारखंड में जितने भी पारा शिक्षक हैं उनको हटाए नहीं जाएंगे और इनको स्थायी करने के लिए भी कहा गया है, मतलब आश्वासन दिया गया है बिहार की तर्ज पर। तो सारी डिटेल्स में आपको समझाएंगे एक एक करके, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ में ये भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ झारखंड से जुड़े हर तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाहे पारा टीचर हो, जेपीएससी, जेएसएससी, हर तरह की अपडेट आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है झारखंड के पारा टीचर्स के लिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे से झारखंड पारा शिक्षक के दो संगठन के साथ झारखंड के माननीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के साथ आज वार्ता हुई। और वार्ता के बारे में आपको हम आज सुबह जो है आपको अपडेट भी कराना था, लेकिन किसी कारणवश हम अपडेट नहीं कर पाए थे। लेकिन इतना बता देंगे कि आज सुबह 10:30 बजे के बाद झारखंड के पारा शिक्षक संगठन के साथ झारखंड के माननीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी ने वार्ता किया है, जिसमें झारखंड के पारा शिक्षकों को ये कहा गया है कि अब उनको हटाया नहीं जाएगा और इसको बिहार की तर्ज पर स्थायी करेंगे। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं। आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का अपडेट लाते रहे। और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो चलिए अब आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब बात करेंगे पारा टीचर को लेकर, जो झारखंड से लेटेस्ट खबर आ रहा है कि झारखंड के पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर नियोजित होंगे। इसके लिए उनका आकलन परीक्षा लिया जाएगा। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। आज शिक्षा मंत्री के साथ इस संबंध में वार्ता हुई। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, झारखंड के पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर नियोजित होंगे। इसके लिए उनका आकलन परीक्षा लिया जाएगा। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। आज शिक्षा मंत्री के साथ इस संबंध में वार्ता हुई। तो लेटेस्ट अपडेट जो है यही है झारखंड के पारा टीचर के लिए खुशखबरी कि बिहार की तर्ज पर इनको स्थायी किया जाएगा, क्योंकि बिहार में जो नियमावली बनाया गया है पारा शिक्षकों को लेकर, उसी के आधार पर झारखंड के पारा शिक्षकों को भी स्थायी करने के लिए प्लानिंग होगा। और इसके साथ ये भी होगा कि अगर पारा टीचर को एक आकलन परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें आकलन परीक्षा में गुजरने के लिए 3 अवसर दिया जाएगा। अगर तीनों अवसर में भी अगर कोई पारा टीचर पास नहीं होते हैं, उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनका अवसर से सेवा से हटाया नहीं जाएगा। तो आज शिक्षा मंत्री के साथ आज बैठक हुई। तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि आज 10:30 बजे के बाद झारखंड के पारा टीचर के 2 संगठन के साथ झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के शिक्षा मंत्री यानी कि झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी के साथ आज वार्ता हुई है, जिसमें ये जो है लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। चलिए आपको डिटेल्स में समझाते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आश्वासन दिया है कि कोई भी पारा शिक्षक हटाए नहीं जाएंगे। मतलब आज जो झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यही है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि झारखंड में कोई भी पारा शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा। और ठीक है, मतलब ये जो आपको पहले बता दें कि पिछले कई सालों से झारखंड के पारा शिक्षक जो है संघर्ष कर रहे हैं स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर। तो उसी को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। और देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि राज्य में पारा शिक्षकों की संख्या 65,000 है। वे बिहार की तर्ज पर झारखंड में नियोजित होंगे। मतलब झारखंड में टोटल जो 65,000 पारा शिक्षक है, उनको बिहार की तर्ज पर ही जो नियमावली बिहार में बनाया हुआ है पारा शिक्षकों को लेकर, उसी के आधार पर झारखंड में भी उसको नियोजित किया जाएंगे। उसके बाद देखिए शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की वार्ता में इस बात पर सहमति बन गई है। पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के आधार पर उनका स्थायीकरण होगा। तो पारा शिक्षकों को जो स्थायीकरण करना है और जो वेतनमान है, तो इसी दोनों के अपडेट के लिए स्थायीकरण के लिए क्या होगा कि एक आकलन परीक्षा लिया जाएगा और आकलन परीक्षा में 3 उसको मौका दिया जाएगा। और तीनों में अगर वो पास नहीं कर पाते हैं फिर भी उसको सेवा से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर तीनों आकलन परीक्षा में अगर में से किसी एक में अगर पास कर लेता है तो इसको स्थायी किया जाएगा। उसके बाद चलिए नीचे क्या लिखा हुआ देखिए, पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 3 अवसर मिलेगा। वैसे पारा शिक्षक जो 3 बार में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, उन्हें सेवा से हटाया नहीं जाएगा। तो आपको अभी भी बताया कि पारा शिक्षकों को क्या करना होगा, आकलन परीक्षा से गुजरना होगा और इसके लिए 3 अवसर दिया जाएगा। तीनों अवसरों में भी अगर उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, पास नहीं होते हैं, फिर भी उनको अपनी सेवा से हटाया नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मंगलवार को इसे लेकर विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो मतलब आज जो आश्वासन दिया गया है तो इसी सहमति बनी है। इसी पर
झारखंड के शिक्षा विभाग के साथ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होने वाली है झारखंड के मंत्री शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का। उसके बाद एक और लिखा हुआ देखिए, पारा शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान भी मिलेगा। आकलन परीक्षा 100 अंकों की होगी, ली जाएगी। बिहार से नियमावली मंगाकर उसका अध्ययन कर राज्य में भी उसे लागू किया जाएगा। मतलब पारा टीचर जो वेतनमान को लेकर भी जब लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं तो उसके लेकर भी आश्वासन मिला है। और एक बात आपको बता दें कि आकलन जो परीक्षा होगा पारा टीचर का, जिसमें 3 अवसर दिया जाएगा, उसमें 100 अंकों की एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम में, इस टेस्ट में 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी और इसी में आपको पारा टीचर को पास करना होगा, तब उसको स्थायीकरण किया जाएगा। अगर लेकिन फिर भी ये भी अपडेट है कि अगर पास नहीं कर पाते हैं फिर भी उनको सेवा से हटाया नहीं जाएंगे। और जो नियोजित करने के लिए बताया गया है तो उसमें यह है कि बिहार से जो पारा टीचर की नियमावली है उसको मंगाया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर उसको राज्य में लागू किया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि बता दें कि शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के स्थायीकरण वेतनमान कल्याण कोष के लिए आज बैठक बुलाई थी। इसमें पारा शिक्षक संघ के 3 प्रतिनिधि शामिल थे। जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने के बाद उनकी अब पहली बैठक है। मतलब झारखंड के शिक्षा मंत्री के साथ ये पहली बैठक थी पारा शिक्षक संघ के, और इसमें पारा शिक्षक संघ के जो है 3 प्रतिनिधि शामिल थे और इसमें वार्ता आज हुई है। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ वार्ता में बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षकों को नियोजित करने पर सहमति बनने के बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 15 अगस्त से प्रस्तावित अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। इधर शिक्षा मंत्री ने वार्ता के बाद अगली प्रक्रियाओं के लिए नीति निर्धारित कर दी है। मतलब पारा शिक्षकों की मतलब जो एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा है वो 15 अगस्त के बाद आंदोलन करने के लिए कहा गया था, प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन अब उसको स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अब शिक्षा मंत्री के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उसी के कारण। तो इसके तहत 11 अगस्त को विभाग के पदाधिकारियों द्वारा पारा शिक्षकों को नियमित करने को लेकर बैठक करेंगे। अगले 12 अगस्त को मंत्री विभागीय पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। तो ये सारी अपडेट पारा टीचर के लिए है कि पारा टीचर को अब पद से नहीं हटाए जाएंगे और इसको बिहार की तर्ज पर स्थायी करेंगे और निर्धारित वेतनमान भी मिलेगा। तो चलिए एक बार आपको और इसके बारे में जो अपडेट है सिर्फ उसी के बारे में इंपॉर्टेंट बता देते हैं। पहला अपडेट ये है कि पारा शिक्षक को झारखंड में किसी भी हालत कीमत पर हटाया नहीं जाएगा। दूसरा, स्थायीकरण की जो नियम होगा वो बिहार में जो पारा शिक्षक नियम है उसी के तर्ज पर उसका नियमावली मंगाया जाएगा, फिर उसका अध्ययन किया जाएगा और फिर राज्य में लागू होगा पारा टीचर के लिए और फिर उसका स्थायीकरण होगा। तीसरा, पारा टीचर को स्थायी करने के लिए एक आकलन परीक्षा लिया जाएगा जो कि 100 मार्क का होगा और इस परीक्षा में पास होने के बाद ही उसको स्थायीकरण में लिया जाएगा, स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन अगर कोई, और इसके आकलन परीक्षा के लिए 3 अवसर दिया जाएगा, अगर कोई पारा टीचर तीनों अवसर में भी अगर पास नहीं कर पाते हैं फिर भी उनको सेवा से हटाया नहीं जाएगा। ये माननीय मंत्री जी का ये आश्वासन दिया गया है। और चौथा कि आपको अभी बताया कि क्या होगा कि वेतनमान, एक निर्धारित वेतनमान भी उसको मतलब पारा टीचर को देने का प्रावधान के लिए सोचा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो पारा टीचर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।